जिस मकान पे नोटिस लगा है उस मकान से लेकर के और जहां तक खोड़ा खत्म हो दिल्ली के बॉर्डर तक और इधर नोएडा तक एक मकान का नक्शा अगर कोई दिखा दे तो अपने पूरे जीवन की राजनीति बंद कर दूंगा। एक मकान खोड़ा में, एक मकान, बताओ किसमें नक्शा पास है? बगैर नक्शे के। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जाकर देखो, एक मकान। इस देश में ऐसी तमाम और धार्मिक स्थल हैं जिनके पेपर नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को भी परेशान क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के धार्मिक स्थल क्यों तोड़े जा रहे हैं? ऐसे मैं आपको हजारों लाखों धार्मिक स्थल दिखा दूंगा, मैं नाम नहीं बता रहा, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन उनके पास पेपर नहीं है। पेपर नहीं है, यहां तक कि जो लोग मठ में बैठते हैं उन मठों के भी पेपर नहीं है। मुसलमानों के साथ मनमानी कर रही है। मदरसों में अंतर होता है ना, देखिए क्या अंतर होता है? मदरसे ऐसे पाए गए जहां पर देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर पाए गए जहां बहन बेटियों को रेप बलात्कार होते हैं, ऐसे पुजारी पाए गए हैं। बताइए जरा आप, अपराधी होता है। कोई भी धार्मिक स्थल में कोई अपराधी चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, लेकिन स्पेशल मस्जिद ही क्यों? आपको लगता है स्पेशल जो वो मुस्लिम के धर्म स्थल ही क्यों? तो आप कह रहे हैं जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए और जांच के मुताबिक अगर मदरसा तोड़ना ही था तो बन गया था तो उसमें आप जो है विधानसभा लेवल का अस्पताल स्टार्ट कर देते, कोई सरकारी संस्था बन जाती, कोई स्कूल बन जाता। तोड़ना ही क्यों है? अवैध कब्जा ना हटाया जाए? नहीं, अगर वो सरकारी जमीन है, सरकारी पे कोई बिल्डिंग खड़ी हो गई है तो एक नई संस्था बना करके, बहुत सारी संस्था चल रही है, उनको जो हैंड ओवर कर देते उस बिल्डिंग को। यहाँ बात डरने की या डराने की नहीं है, यहाँ बात है कानून और गैर कानूनी की। अगर वो मदरसा गैर कानूनी था तो ठीक है, तोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों? अभी आप देखिए तमाम ऐसे अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्तियां जो हटाई जाती हैं, सिर्फ दलित और मुसलमानों को ही क्यों? ऐसे तमाम और धार्मिक स्थल है मेरे ओबीसी भाइयों के। लेकिन अगर वहीं कोई मंदिर होता, मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूं, मैं इस देश में उस समुदाय को देख रहा हूं तो जो समुदाय आज संविधान कानून की बात कर रहा है और उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। अगर यही मामला किसी मंदिर का होता तो यकीन मानिए ये टूटता नहीं। बिना कागजों के कहां से क्यों बन जाता? कहां से इतना पैसा आता है बनाने के लिए? देखिए, जो अपने अपने मजहब को मानने वाले लोग हैं वो अपना डोनेशन करते हैं। जैसे हम हैं भाई, कोई मंदिर बन रहा है उसमें अपना योगदान कर दिया, कोई गिरजाघर बन रहा है उसमें अपना योगदान कर दिया। तो इस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग अपना वो जो उनके धार्मिक स्थल है, मस्जिद है या मदरसे हैं, उनमें योगदान करते हैं। अगर वो गलत था, टूट गया, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन और भी संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद एक बहुत बड़ा पद होता है। अवैध कब्जा था तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से उसको तोड़वाने का काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन कर रहा है, तो डीएम साहब को पावर है, उसी बिल्डिंग को किसी और बिल्डिंग में तब्दील कर देते। एक पेपर ही तो बनना था। तो कागज क्यों नहीं बनवाते हैं मुसलमान? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कानूनी कार्रवाई पूरी क्यों नहीं करते? भाई जो उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी तो डीएम साहब को समय देना चाहिए था, उन लोगों को कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि वो पाई जोड़ करके बनाया वो उसके उस मदरसे के जो मौलाना मौलवी हैं उनका पैसा नहीं है। वो उस देश में आवाम जो रहती है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो और हो सकता है किसी मेरे हिंदू भाई ने भी दिया हो पॉलिटिकल रूप से मुसलमानों की वोट लेने के लिए, क्यों बड़ा आसान है ना मुसलमानों की वोट लेने के लिए। तो आप लोग मुसलमानों के साथ कुछ होता तभी छाती पीटते हैं आप। नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात भी कर रहे हैं जो लोनी में अभी बेचारी 12 साल की एक बहन का बलात्कार कर दिया एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, उस पर कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं तो उस परिवार के साथ भी हूँ जो लोनी में बेचारा दूधिया परिवार था गुर्जर समाज का। आज 80-90 घंटे होने जा रहे हैं, 6 दिन से ज्यादा होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। मैं तो उस बहन के साथ में भी हूँ जो मेरठ में जो बेचारी उसका रेप कर दिया। और सूर्या के साथ नहीं है आप? नहीं, मैं क्यों नहीं सूर्या के साथ में? सूर्य के साथ में मैं हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन कानून है, प्रक्रिया है, कानून इस्तेमाल होना चाहिए। खोड़ा में मुसलमानों में दहशत बताई जा रही है, बोलने को तैयार नहीं है, दुकानें बंद। आज जो खोड़ा में लोग बात कर रहे हैं दहशत है या बताई जा रही है और कई नोटिस चिपकाए गए हैं, मकान बनाए हुए अवैध तो मकान कैसा अवैध हो गए? उन्होंने रजिस्ट्री के लिए पैसा नहीं दिया, उन्होंने जो है जब उन्होंने स्टाम्प पेपर खरीदे थे, जब पैसा नहीं लगा, बताओ जरा, वो हाउस टैक्स नहीं देते, वो पानी का टैक्स नहीं देते। और जो आप कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं हुआ, इस देश में जितनी कॉलोनियां कट रही हैं, एक मकान दिखा दीजिए जिसका नक्शा पास हो। मैं आपको गाजियाबाद में दिखाऊं, मैं लखनऊ में दिखाऊं, मैं देश की राजधानी में दिखाऊं, दिल्ली में? अरे गरीब मुसलमान है, मारो पीटो कुछ भी करो, अमीर मुसलमान है, सऊदी अरब जाएंगे, कोली भर लेंगे मुसलमानों की, बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाएंगे, वहां कहेंगे मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अम्बेडकर के देश से आया हूं, और मुसलमानों कोली भर के आशा हमें हुजूर हमें तेल दे दीजिए, हमें डीजल दे दीजिए। और यहाँ के मुसलमान को मारते हो? कहाँ मारते हैं? और मारना ही तो है। ये तुम्हें आज याद आई है जब एक दर्दनाक घटना घट गई और करने वाला मुसलमान निकला खोड़ा में, तो आज तुम्हें याद आई है कि नक्शा पास नहीं है?
जिस मकान पे नोटिस लगा है उस मकान से लेकर के और जहां तक खोड़ा खत्म हो दिल्ली के बॉर्डर तक और इधर नोएडा तक एक मकान का नक्शा अगर कोई दिखा दे तो अपने पूरे जीवन की राजनीति बंद कर दूंगा। एक मकान खोड़ा में, एक मकान, बताओ किसमें नक्शा पास है? बगैर नक्शे के। बिल्कुल, मैं कह थोड़ा ना, जाकर देखो एक मकान जो सिर्फ, चाहे वो जीडीए हो, नोएडा अथॉरिटी हो या किसी भी जिले की अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी होती है, नगर पालिका होती है, अगर वो अपनी कॉलोनी काटती है तो उसमें नक्शा होता, अन्य कहीं कोई नक्शा नहीं है। जो प्रॉपर गांव है खोड़ा, वो तो छोटा सा गांव है, उनमें नक्शे देख लीजिए। अरे नक्शे की, बिल्कुल, अरे नक्शे की आड़ में क्यों परेशान कर रहे हो? जवाब देना है। जैसे मुसलमान जाते हैं ना ऊपर जन्नत पे, ऐसी हमारे लोग भी जाते हैं। उस परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, मैं उस दुख में उस परिवार के साथ हूं जो गलत हुआ। और जो संगठन आके वहां धमकियां दे रहे हैं, तो ये देखें ना कौन है ये गुंडे। कानून से काम नहीं चल रहा, जिले के कमिश्नर फेल हो गए, डीसीपी फेल हो गए, एसीपी फेल हो गए, इंस्पेक्टर फेल हो गए, जो ये संगठन धमकी दे रहे हैं। कानून का राज नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही, जो ये प्राइवेट लोग धमकी दे रहे हैं, कौन है ये लोग? इन्हें क्यों प्रशासन नहीं रोक रहा? बताओ जरा। तो क्या अब देश का विकास, राज्य का विकास मंदिर मस्जिद मदरसे तोड़कर ही होगा? हाँ, इनकी भाषा में तो ऐसी होगा। कोई इन्हें नई यूनिवर्सिटी नहीं बनानी, कॉलेज नहीं बनाना, देश के युवाओं रोजगार की बात नहीं करनी है। इन्हें तो बस मंदिर के सामने मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद के सामने जो है हमारे हिंदू देवी देवता उनके झंडे फहरा दो, जय श्री राम के नाम लगा दो, हर हर महादेव कर दो, हो गया विकास। 2 करोड़ साल की हमें नौकरी मिल गई, हमारे बच्चे अब जो है बड़े बड़े कॉलेजों में चले गए, हमारी आय दुगनी तिगनी हो गई। ये है विकास। तो मुसलमान को क्या करना चाहिए? मुसलमान को कुछ नहीं करना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं मुसलमानों को भगा दो, भगा देंगे, तो एक आदमी बताओ ना कि मुसलमान को हम ये वाला गेट खोल करके और देश के बाहर भेजेंगे आज की स्थिति में 2026 में? बताओ ना, अगर ये मुसलमान यहाँ रह रहा है तो भगा दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो, पीट दो, तो कहाँ भेजेंगे? है किसी में ताकत? सिर्फ राजनीति, सिर्फ धर्म की राजनीति, विकास के मुद्दों से भटकाना है। और 27 के चुनाव में जाति जहर घोल करके, विकास से हट करके, कोई रोजगार स्वास्थ्य की बात ना कर ले, हमने हक अधिकार की बात ना कर ले। कौन घोल रहा? सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के जो दंगाई संगठन है, जिन्हें सत्ता का संसद प्राप्त है, वो लोग घोल रहे हैं। पर खोड़ा में जो परिस्थिति बनी हुई है, आपको लगता है मुसलमान कह रहे हैं हम सांस नहीं ले पा रहे हैं? देखिए यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया। बिल्कुल किया गया है, मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। जिन मुसलमानों का दोष भी नहीं है, जो 8 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे काम कर रहा है, उनको भी गालियां दी जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। घटना घटी है, पुलिस काम कर रही है, मैं धन्यवाद देता हूं पुलिस को कि अपना लीगल एक्शन ले रही है, काम कर रही है संवैधानिक रूप से, चाहे वो कुछ दबाव में कर रही हो या हो सकता किसी के एक पक्ष में ज्यादा कर रही हो, लेकिन कुछ तो गरीमत है। और जो ये ऐसी अनपढ़ लोग वहां जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं धार्मिक, जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं और वो पीड़ित परिवार भी संतुष्ट है। उस परिवार का दर्द हल्का हुआ है। वो माँ चाहती है कि जो लोग बचे हैं या जो फरार है उनका भी एनकाउंटर हो। पुलिस अपने तरीके से काम कर लेगी, लेकिन इनको क्या जरूरत है वहां जाकर के ड्रामा करने की? संवेदना जा रहे हैं। और जो लोग नहीं, संवेदना कैसे दी जाती है? पुष्प अर्पित करके, हाथ जोड़ के, शांति भाव से। उस परिवार में गम का माहौल है, तुम्हें थोड़ा वहां से उठते यार अपनी राजनीति चमकाने लग जाओ, भड़काओ, भाषण देने लग दो। ये होती है दुख को बांटना। काम मुसलमानों के साथ है। मैं इस देश के संविधान के साथ हूं, मैं इस देश के हर उस धर्म मजहब के साथ हूं जो मानवता को बराबरी का अधिकार देता है, जो मानव को मानव एक समान समझता है। मैं स्पेशल मुसलमानों के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं और जिंदा का परिचय दे रहा हूं। आज गलत हो रहा है, लेकिन आप एक बार भी ये नहीं कहते जो अवैध मदरसे बने हुए उन्हें तोड़ देना चाहिए सरकार। मैं तो कह रहा हूं मदरसे ही क्यों, और भी तो बहुत चीजें हैं जो अवैध हैं, जिन पर कोर्ट कचहरी है। कुछ लोगों ने कब्जे करने के लिए कोने पे मंदिर बना देते, कब्जा कर लेते हैं। मदरसा ठीक है, अवैध तोड़ दो, सरकारी जमीन है, खाली होनी चाहिए। लेकिन और भी तो धार्मिक स्थल हैं, तो सब पे बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, कानून के नियम सब बराबर है। और मैं तो ये कहता हूं तोड़ना ही क्यों है? अगर वो अवैध है और सरकारी जमीन बना हुआ है तो सरकार भी तो कुछ बनाएगी, तो क्यों ना कोई भी उसमें, चाहे कोई मदरसा है, मंदिर है, या किसी भूमाफिया ने कब्जा करके बिल्डिंग बना ली, उन बिल्डिंगों को सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल कर लो। बस सरकार भी तो पैसा लगाकर कुछ ना कुछ बनाएगी उनमें, बुलडोजर ना चले। पर नहीं, देखिए धन का नुकसान है, समय का नुकसान है और जाति भावना को ठेस पहुंचती है। अगर वही मदरसा जो तोड़ा गया बहुत अच्छा भव्य बना हुआ था, अगर उसी को सरकार टेक ओवर करके
अपने किसी सरकारी विभाग में काम पे ले लेती, बहुत सारे हैं, बिजली अब जो है कार्यालय बन जाता। बीजेपी सरकार में मुसलमान नहीं, जो सरकार से अपने हक की बात करे, अधिकार की बात करे, वो प्रताड़ित हो रहा है। लेह लद्दाख में आपने देखा नहीं है, और पार्टियों में नेता थे जब तक बीजेपी में नहीं आए उनको परेशान किया गया, और बीजेपी आते वो एकदम साफ हो गए। तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, मेरे कितने ऐसे हजारों सैकड़ों हिंदू भाई हैं जो आज मानवता की बात कर रहे हैं, जिनको जेल भेजा गया और जिनको बेल भेजा जा रहा है, जो भाजपा के इशारे पे काम करे, चाहे वो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, भूमाफिया कुछ भी है, उसे कोई आपत्ति नहीं। और जो मानव की बात कर दे, समाज की बात कर दे, देश में एक एकत्रित की बात कर दे, सब धर्म की बात कर दे, वो गलत है। पर कई मौलाना कह रहे हैं हम बेआई में मारे जा रहे हैं। भाई उनके पास प्रूफ है, जो अगर उनके मदद से तोड़े जा रहे हैं तो उनके पेपर चेक किया जाए, बेआई जाए, उनको महसूस हो रहा है, वो कह रहे हैं, लोकतंत्र कहना चाहिए कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते इसलिए हमारे साथ है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा, जो बीजेपी की बैटिंग करेगा वो ठीक है। जो अवैध हैं, सरकारी संपत्ति में हैं, लीगल नहीं है, उन पर जो सरकार निर्णय ले वो उचित है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि सरकार के पास अभी इतना बजट नहीं है। अगर किसी ने कोई मदरसा या मंदिर या कोई ऐसी चीज बना दी है धार्मिक स्थल, तो उसको सरकारी दफ्तरों में या सरकारी किसी ऑफिस किसी भी सरकारी काम में उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता, बस एक पेपर तो बनता है, डीएम को आदेश है, डीएम मोहर मारेगा कि आज से ये बिल्डिंग इस नाम से होगी, इस नाम में जानी जाएगी, तो करना चाहिए। खोड़ा में तमाम दुकानें अभी भी बंद है, घटना घटी है, शोक का माहौल है, और मैं तो यही कहूंगा कि गुजारिश है उस परिवार से कि वो परिवार अपने घर में बैठा है, बहुत सारे लोग, बाजार बंद है तो परेशान हो रहे हैं, उसमें हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई भी हैं, और भी लोग हैं, रोजगार ठप है, तो देश की आर्थिक स्थिति पे वजन पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, वो बाजार खोले जाएं। मुसलमानों से क्या अपील करोगे? मुसलमानों से मैं इतना कहूंगा कि आज मुसलमानों पे एक ठप्पा लग चुका है कि वो कट्टरपंथी हैं, उनके मदरसों में, मस्जिदों में पढ़ाया जाता है सिर्फ खाली इस्लाम और उनके दीन ईमान की बात, उसी के साथ साथ वो शिक्षा भी लें, IAS PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिससे कि समाज में तुम्हारी एक अलग पहचान हो। और जो लोग आपको कट्टरपंथी का नाम दे रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ ऐसा मानवता काम करें। जैसे भी दिल्ली में हुआ, आग लगी तो एक मुस्लिम भाई ने अपने 2 लाख के गद्दे बिछा दिए नीचे और लोगों को कूद अपनी जान बचाई, तो उस मुस्लिम परिवार को भी देखना चाहिए। जब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे वो राज्य के हों, लोकसभा विधानसभा, तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं होता मुसलमान को परेशान करना, चाहे मुसलमान जायज परेशान हो रहा हो या नाजायज परेशान करना हो रहा हो, उसको परेशान करना है, जिससे कि हिंदू जो वोट है वो हिंदू अपने बेसिक मुद्दों को भूल करके वो वोट करे। जो आप मदरसों की बात कर रहे हैं कि मदरसे जो है, जो डासना में मदरसा भी तोड़ा गया कि वो मदरसा अवैध था, पेपर नहीं थे,